जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों अभी तक हमने 1 से लेके 4 क्लासेस तक बात करी है अलग-अलग हाउसेस की। आज हम 5th हाउस की बात करने वाले हैं कि 5th हाउस से हम क्या-क्या चीज़ें देखते हैं। अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएँगी। तो 5th हाउस से हम क्या-क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ पे ये जो होता है ये 5th हाउस होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कनेक्शन विथ पास्ट लाइफ, यानी कि पास्ट लाइफ को हम देखते हैं 5th हाउस से। जो पास्ट लाइफ, डीड्स ऑफ पास्ट लाइफ, यानी कि पिछले जन्म के जो हमारे कर्मा हैं वो हमें 5th हाउस बताता है। अच्छे कर्मा है तो अच्छा बताएगा, बुरे कर्मा है तो उतना ही अफ्लिक्शन में होगा 5th हाउस। हमारी सोल को भी रिप्रेजेंट करता है 5th हाउस, यानी कि हमारी आत्मा। क्यों? क्योंकि 5th हाउस का जो कारक होता है सन भी कारक होता है, जुपिटर के साथ-साथ सन भी कारक होता है। क्यों? क्योंकि 5th हाउस में सन की ही राशि होती है, लियो साइन होता है, तो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है 5th हाउस, ठीक है? और हमारी सोल को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा हमारे हार्ट, स्पेशली हमारा जो हार्ट देखा जाता है वो सन से और 5th हाउस से देखा जाता है। लेकिन उसके साथ-साथ 4th हाउस एंड मून का भी कनेक्शन होता है हार्ट से। लेकिन ज़्यादातर केस में 5th हाउस ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है हार्ट को और सन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाउस ऑफ नॉलेज एंड विज़डम, जितनी भी हमारे अंदर नॉलेज होती है, जो भी इनर इंटेलिजेंस है हमारे अंदर, जितना भी ब्रेन है स्पेशली, तो वो 5th हाउस से देखा जाता है। अब ब्रेन का पार्ट हमने फर्स्ट हाउस से कवर किया था, लेकिन इंटेलिजेंस जो होता है पर्सन के अंदर वो 5th हाउस होता है। ये समझ लीजिए कोई मेमोरी कार्ड जो हमारे अंदर है, वो 5th हाउस है। यहाँ पे देखिए मेमोरी भी मेंशन किया हुआ है मैंने। तो जो हमारी मेमोरी है वो 5th हाउस हमें दिखाता है। तो हमारी लर्निंग, हमारा स्कॉलरशिप किसी भी तरह का, वो हमें 5th हाउस दिखाएगा। हमारा एजुकेशन 5th हाउस दिखाएगा। कॉलेज वाला जो एजुकेशन होता है वो भी 5th हाउस दिखाता है। और ये डिवोशन टू हायर एजुकेशन की तरफ जो हम कितने समर्पित हैं, ये भी हमें 5th हाउस दिखाता है। बाकी हायर एजुकेशन जो हम देखते हैं वो 9th हाउस से देखते हैं। लेकिन उसकी तरफ जाने का रास्ता 5th हाउस से ही निकलेगा, ठीक है? क्योंकि ये इंटेलिजेंस का है। ठीक है? हमारी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी होगी ये भी हमें 5th हाउस बताएगा। हमारी मेमोरी, हमारा इंटेलेक्ट, जो कि हमने बात कर ही ली ऑलरेडी। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है 5th हाउस संतान के लिए, चिल्ड्रन, बच्चे देखे जाते हैं 5th हाउस से। देखिए इंटेलिजेंस भी है यहाँ पे और चिल्ड्रंस भी है यहाँ पे। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखी जाती है, एडवाइज़रिंग। एक बहुत अच्छा कोई एडवाइज़र है किसी भी तरह का, अगर सलाहकार है किसी भी फ़ील्ड से रिलेटेड, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, मतलब कोई भी पर्सन है, एक बहुत अच्छा सलाहकार है, बहुत अच्छा एडवाइज़र है, तो 5th हाउस का कनेक्शन ज़रूर मिलेगा। बिना 5th हाउस के कोई भी पर्सन इतना अच्छा एडवाइज़र नहीं बन सकता। कंसल्टेंसी हम देखते हैं, प्लानिंग हम देखते हैं 5th हाउस से। प्लानिंग एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है 5th हाउस से कनेक्टेड। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेमेडीज़, सॉल्यूशन जो निकलते हैं वो भी 5th हाउस की ही देन है। जितने भी तरह के जो समाधान होते हैं ना वो भी 5th हाउस से हम देखते हैं। पॉलिटिक्स भी हम 5th हाउस से देख सकते हैं, गवर्नमेंट का भी कनेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि लियो का राशि यहाँ पे पड़ा हुआ है। लियो राशि यहाँ पे पड़ा हुआ है जो कि सन का होता है और सन कारक है गवर्नमेंट का। बाकी हम प्लैनेट्स के भी कारकत्व आगे जाके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं, वो भी आप समझ पाएँगे। वेल्थ ऑफ पब्लिक, अब वेल्थ ऑफ पब्लिक क्यों है? क्योंकि 4th हाउस हमने बात करा था, ये जो होता है ये पब्लिक का होता है। तो पब्लिक से दूसरा घर, जो सेकंड हाउस होता है, जैसे कि ये पर्सन है तो इसका जो दूसरा घर हो गया ये उसकी पैसे का हो गया, मनी का हो गया। तो इसी तरह ये पब्लिक का हाउस है तो इसका पब्लिक का पैसा कौन-सा हो गया? 5th हाउस हो गया। ठीक है? ये आगे चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा बहुत आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो 5th हाउस से हम वेल्थ ऑफ पब्लिक भी देखते हैं, यानी कि पब्लिक का पैसा जो है वो भी 5th हाउस से हम देखते हैं। स्पेकुलेशन, लॉटरी, शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, ये सारा 5th हाउस से कनेक्टेड होता है। कोई पर्सन अगर गैम्बलिंग करता है, शेयर मार्केटिंग करता है, लॉटरी खेलता है, स्पेकुलेशन यानी कि अनुमान बहुत ज़्यादा लगाता है किन्हीं चीज़ों को, जो अनुमान के बेस पे ही चलती है ना जो चीज़ें, लाइक जैसे कि ड्रीम 11 हो गया। तो इन सब चीज़ों में वो सक्सेस उसको मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये 5th हाउस ही हमें बताता है। आर्ट, क्रिएटिविटी, फन, मौज-मस्ती, एन्जॉय,
देखिए, हमने थर्ड हाउस से बात करी थी, किसी भी तरह का आर्टिस्टिक टैलेंट जो होता है, वो थर्ड हाउस से कनेक्टेड होता है। तो तीसरे से जो तीसरा हाउस होता है, वो फिफ्थ हाउस होता है। ये भावत भावम का कॉन्सेप्ट है, इसको भी मैं आगे जाके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए कि ये तीसरा हाउस है, तो यहाँ से 1, 2, 3 यानी कि तीसरे हाउस का तीसरा हाउस कौन-सा है? फिफ्थ हाउस है। थर्ड फ्रॉम थर्ड। ठीक है? तो फिफ्थ हाउस के अंदर भी आपको थर्ड हाउस की क्वालिटीज़ देखने को मिल जाएँगी। जैसे कि जो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं। थर्ड हाउस उनके एफर्ट है और ये यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं फिफ्थ हाउस में आके। ठीक है? उम्मीद है आप जितना आप समझ रहे हैं, उतना आप समझिए, बाकी आगे की क्लासेस में बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो हमारा जो मौज-मस्ती है, जो हमारा एन्जॉय जो हम चीज़ों को करते हैं, जो हमारा एंटरटेनमेंट होता है, वो भी फिफ्थ हाउस से कनेक्टेड होता है। जैसे कि बहुत सारे हम सीरियल या मूवीज़ देखते हैं एंटरटेनमेंट अपना करने के लिए, वो भी फिफ्थ हाउस से कनेक्टेड होता है। इसको मैं थोड़ा-सा ऊपर ले लेता हूँ ताकि आपको ईज़िली थोड़ा-सा क्लैरिटी मिले कि मैं क्या-क्या और आपको बताने वाला हूँ, क्या-क्या और आपको समझाने वाला हूँ। बाकी एंटरटेनमेंट के अलावा हम यहाँ से फेम भी देखते हैं, यानी कि पर्सन का जो नेम फेम होता है, देखो नेम फेम का कारक भी सन होता है और फिफ्थ हाउस ये सन का हाउस है और फिफ्थ हाउस है भी एंटरटेनमेंट का। तो किसी भी तरह का नेम फेम जो होता है वो भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। पॉलिटिक्स भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं, तो पॉलिटिशियन को के भी काफ़ी बड़ा नाम होता है पॉलिटिशियन का, तो वो भी फिफ्थ हाउस से देखा जाएगा। किसी भी तरह का यश, फेम जो मिलता है ना, वो फिफ्थ हाउस का ज़रूर कनेक्शन वहाँ पे होता है। एक्टिंग, डांस, फ़िल्म इंडस्ट्री जो कि सेल्फ एक्सप्रेशंस होते हैं मूवीज़ जो होती हैं, फ़िल्म्स जो होती हैं, ये सारे फ़िफ्थ हाउस से कनेक्टेड होते हैं। जितना भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं ना, वो सारी फ़िफ्थ हाउस से कनेक्टेड होती हैं। किसी भी तरह का आर्टिस्टिक टैलेंट देखिए हमने थर्ड हाउस में भी बात करी थी, क्योंकि ये थर्ड का थर्ड है, तो इसके अंदर भी वो चीज़ें देखी जाएँगी। किसी भी तरह के बहुत बड़े लेवल के जो स्पोर्ट्समैन हैं लाइक एमएस धोनी की अगर आप बात करो तो फिफ्थ हाउस में उनका केतु पड़ा है, 7 नंबर को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी, तो फिफ्थ हाउस से कनेक्शन है। लव यानी कि लव की फीलिंग लव अफेयर, रोमांस ये सारे फिफ्थ हाउस से कनेक्टेड होते हैं। अगर किसी का फिफ्थ हाउस में वीनस है या मून है, तो इस तरह की क्वालिटीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी और भी बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, लेकिन मैं फिलहाल आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे। बाकी सक्सेस इन लव, अब कोई लव तो करता है लेकिन उस लव में सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी आपको फिफ्थ हाउस बताएगा। अटैचमेंट, लगाव, अटैचमेंट हमने थर्ड हाउस में भी बात करी थी, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि थर्ड फ्रॉम थर्ड है तो यहाँ से भी हम अटैचमेंट को देखेंगे। ठीक है? लगाव, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा लगाव है अगर, तो वो भी देखा जाएगा। टेम्पल्स हम देखते हैं यहाँ पे, डिवोशन टू गॉड देखते हैं, मंत्रास देखते हैं, जितने भी तरह के मंत्र होते हैं वो मंत्र और मंत्र सिद्धि 5th एंड 8th का कनेक्शन होता है, लेकिन मंत्र जो हम देखते हैं वो 5th हाउस का क्वालिटी है, तो 5th हाउस से हम मंत्र देखते हैं। किसी भी तरह की जो हीलिंग होती है, क्योंकि हील करने का हाउस भी 5th हाउस है, ठीक है? क्योंकि जो 6th हाउस है वो बीमारियाँ हैं, तो बीमारियों का खर्चा कहाँ हो रहा है? मतलब बीमारियाँ खत्म कहाँ होंगी? 5th हाउस में होंगी, क्योंकि 6th फ्रॉम 12th 12th फ्रॉम 6 है। छठे घर से 12वाँ होता है 5वाँ हाउस जो होता है वो। ये चीज़ें आप आगे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बेसिक लेवल पे आपको बता रहा हूँ कि जो 5th हाउस होता है वो हीलिंग का भी होता है। इसके अलावा डायटीशियन जो होते हैं, जो आहार विशेषज्ञ होते हैं, वो भी फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं। किसी भी तरह का डेवलपमेंट जो होता है, वो भी फिफ्थ हाउस से कनेक्टेड होता है। सडन फाइनेंशियल गेन बिकॉज़ इट्स 10th फ्रॉम 8th। अब क्या बोला इन्होंने कि जो सडन फाइनेंशियल गेन होता है ना, वो भी फिफ्थ हाउस से कनेक्टेड होता है। अब सडन गेन कैसे होगा? 8th हाउस की क्वालिटी है वो। तो 8वें घर से 10वाँ पड़ता है ये। फिफ्थ हाउस कैसे पढ़ता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ से 10वाँ पड़ गया। 10वाँ क्या होता है? 10वाँ करियर का होता है, प्रोफ़ेशन का होता है। तो उस प्रोफ़ेशन में सडन गेन मिलना, फाइनेंशियल गेन मिलना। अगर करियर में किसी को गेन मिलेगा तो फाइनेंशियल गेन तो होने ही वाला है। तो 8th से 10th है, इसीलिए ये चीज़ बोली गई है। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम ये बेसिक लेवल पे ये चीज़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात करें तो बॉडी पार्ट हमने पहले भी बात करी, हार्ट हम देखते हैं 5th हाउस से,
डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो भी 5th हाउस से देखा जाता है, बैक लीवर देखा जाता है, गॉल ब्लैडर देखा जाता है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड किसी तरह के इश्यू है वो भी देखे जाते हैं क्योंकि ये संतान का भाव होता है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।